हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नबील अहमद और आपका स्वागत करता हूं माय क्लासरूम के एक और ब्यूटीफुल सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग आज बात कर रहे होंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के अंदर ब्लड के बारे में। बच्चों, अगर मैं ब्लड की बात करता हूं तो ब्लड आपका एक मेजर सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है हमारी बॉडी के अंदर। और यहां पर अगर मैं ब्लड की बात करता हूं तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन से जो भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है उसको साइट ऑफ रिक्वायरमेंट तक लेकर जाने का काम यहां पर ब्लड ही कर रहा होता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड। और ब्लड जो होता है बच्चा, वो आपका एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, और कनेक्टिव टिश्यू में भी ये एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जो कि होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, उसका पार्ट होता है। ब्लड जो होता है वो आपका मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होगा, और हमारी बॉडी का सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू अगर कोई है तो वो हमारा ब्लड ही होता है। एवरेज ह्यूमन की बॉडी के अंदर अगर मैं ब्लड की अमाउंट की बात करता हूं बाय वॉल्यूम, वो आपका 5 लीटर होता है। और यहां पर अगर मैं मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर बाय वॉल्यूम अगर मैं ब्लड को कंपेयर करता हूं तो फीमेल की बॉडी में आपका बाय वॉल्यूम जो ब्लड होता है वो कंपेयर टू द मेल वो थोड़ा सा कम होता है। रीजन यहां पर ये होगा क्योंकि फीमेल जो होता है बच्चा, आफ्टर अटेनिंग अ प्यूबर्टी, वहां पर एक साइकिल चलती है 28 टू 30 डेज के बीच में, ठीक है। पर मैं कह सकता हूं बच्चा साइकिल चलती है, और उस साइकिल में बच्चा क्या होता है, एक फेज आता है जिसको मैं बोलता हूं मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज या फिर मेंसेस। वो 3 टू 5 डेज तक चलने वाला फेज होता है जिसमें ब्लीडिंग होती है। और उसी की वजह से बच्चा यहां पर आपका फिजियोलॉजिकली मैं ये कह सकता हूं कि फीमेल की बॉडी के अंदर जो ब्लड का अमाउंट होता है वो आपका कंपेयर टू द मेल वो कम रहता है। ओके, अब यहां पर अगर पीएच की बात करते हैं ब्लड की, तो जो ब्लड की पीएच होती है बच्चा, वो आपकी स्लाइटली मैं कह सकता हूं आपका एल्कलाइन होगी। वो 7.4 पीएच आपकी यहां पर देखने के लिए मिलती है। अब अगर मैं फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है बच्चा यहां पर आपका ब्लड का, तो ब्लड का पहला फंक्शन होगा कि जितना भी हमारा जो फूड है, तो डाइजेस्टेड फूड होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है वो आपका मैं कह सकता हूं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज होती है वो। दूसरा, अगर मैं आपका प्रोटीन की आपकी एब्जॉर्बेबल फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोटीन की एब्जॉर्बेबल फॉर्म जो होती है वो अमीनो एसिड्स होती है, और फैट की जो होती है बच्चा वो आपकी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होती है। तो इन्हीं डिफरेंट डाइजेस्टेड फूड को आपका ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ही रेस्पॉन्सिबल होता है। इवन हम लोग जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं तो डिफरेंट टिश्यू से आपका CO2 रिच ब्लड, और जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो हमारे बच्चा आपका जो लंग के पास की जो ब्लड वेसल्स हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को डिफरेंट बॉडी टिश्यू के पास लेकर जाने का काम आपका ब्लड के थ्रू ही हो रहा होता है। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। उन डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब यही हुआ बच्चा, वो डक्टलेस ग्लैंड है। तो वो जो अपना सीक्रेशन है जिसको मैं हार्मोन कह रहा हूं, वो आपका ब्लड के अंदर ही करते हैं, और ब्लड ही उनको क्या होता है बच्चा, टारगेट साइट तक ले जाने का काम कर रहा होता है। हमारी बॉडी के अंदर बच्चा डिफरेंट एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होगा वो अलग अलग पार्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसको बच्चा किडनी तक ले जाना और एक्सक्रीशन में हेल्प कराने देना, वो आपका काम भी वो भी ब्लड ही करता है। हमारी बॉडी के अंदर हीट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, और हमारी बॉडी के अंदर बच्चा आपका डिफेंस मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करना बच्चा, ये भी काम ब्लड का ही होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर होती है आपकी WBC, जिनको हम लोग सोल्जर ऑफ आवर बॉडी भी बोलते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन हो जाता है, वाटर बैलेंस भी जो है यहां पर आपका ब्लड भी कर रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, हमारी पीएच जो होगी बच्चा उसको मेंटेन करेगा, और अगर किसी वजह से आपका कहीं पर इंजरी हो जाती है, नो मैटर इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है, तो वहां पर आपका ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम या ब्लड कोएगुलेशन का काम भी बच्चा यहां पर ब्लड ही कर रहा होता है। ओके, अब अगर मैं बात करता हूं बच्चों यहां पर कंपोनेंट ऑफ ब्लड की, सो दीज आर द फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। अब अगर मैं कंपोनेंट की बात करता हूं तो ब्लड के मेजर यहां पर 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है यहां पर आपका लिक्विड कंपोनेंट जो टोटल ब्लड का 55% होता है, और लिक्विड कंपोनेंट को मैं यहां पर बोलता हूं प्लाज्मा। और वहीं पर अगर मैं सॉलिड कंपोनेंट की बात करता हूं बच्चा, तो ब्लड के जो सॉलिड कंपोनेंट होते हैं उनको हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट भी कहते हैं, और ये टोटल ब्लड का 45% होता है। तो बेसिकली ब्लड के अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करता हूं तो ब्लड के मेजर 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सॉलिड कंपोनेंट, एक होता है लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट जो होता है बच्चा उसको हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट भी कहते हैं, और वो टोटल ब्लड का 45% होता है, जिसके अंदर आपका आरबीसी, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट जो होती है वो आती है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट, और ब्लड प्लेटलेट को हम लोग यहां पर थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। अब अगर मैं ब्लड प्लाज्मा की बात करता हूं तो ये टोटल ब्लड का 55% होता है, ये लिक्विड कंपोनेंट होता है किसी भी ब्लड का, और यहां पर 90 से 92% तो वाटर होगा, 6 टू 8% प्रोटीन होगा, और 2 टू 4% के आसपास बच्चे यहां पर आपके और अदर मैं कह सकता हूं सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं प्लाज्मा की बात करता हूं तो प्लाज्मा यहां पर मैंने जैसे आपको बोला कि प्लाज्मा की मेजर 3 पार्ट होते हैं। एक होता है यहां पर आपका वाटर प्लाज्मा, कोई भी प्लाज्मा जो होता है बच्चों वो आपका वाटर, प्रोटीन और अदर मैं कह सकता हूं आपकी चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहां पर कोई भी प्लाज्मा जो टोटल ब्लड का 55% होता है बच्चों, उसमें 90 से 92% तो आपका वाटर रहने वाला है। वहीं पर 6 टू 8% आपके यहां पर प्रोटीन होते हैं। मेजर फॉर्म में बच्चा यहां पर आपके 3 प्रोटीन होता है। एक होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ऑस्मोटिक बैलेंस जो होता है उसको बनाने का काम यहां पर एल्ब्यूमिन करता है। एंड यहां पर बच्चा सीरम एल्ब्यूमिन जो होता है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ब्लड, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन
इन ब्लड। ब्लड के अंदर सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन अगर कोई है तो वो आपका एल्ब्यूमिन है। हमारी एनिमल बॉडी के अंदर बचा सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कोलेजन होता है। अब यहां पर अगर दूसरे प्रोटीन की बात करता हूं तो ये है ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है बच्चा वो हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है। और थर्ड जो प्रोटीन है बच्चा वो है आपका फाइब्रिनोजन, जो कि आपका क्या करता है, ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है। जब ब्लड कोएगुलेट करता है तो यहां पर फाइब्रिनोजन जो कि एक सॉल्युबल प्रोटीन है, जो कि आपका लीवर के अंदर सिंथेसाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के। तो यहां पर आपका क्या होता है बच्चा, ये एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है ब्लड कोएगुलेशन के अंदर। ठीक है, तो ये आपके मेजर फॉर्म में 3 प्रोटीन आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ऑल्दो यहां पर कुछ आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर बच्चा कुछ मैं कह सकता हूं हेटेरोपॉलीसैकेराइड भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि हेपेरिन। हेपेरिन जो होगा बच्चों ये आपका मास्ट सेल रिलीज कर रही होती है, और ये एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड है जो कि आपका क्या करता है, एंटीकोएगुलेंट की तरह काम करता है। यहां पर अगर हमारे ब्लड को क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर कोएगुलेट होने अननेसेसरली नहीं देगा। ये काम बच्चा यहां पर हेपेरिन का होता है, ये भी हमारे ब्लड प्लाज्मा का ही पार्ट है। ठीक है, और अदर सब्सटेंसेस की अगर मैं बात करता हूं बच्चों तो यहां पर कुछ मिनरल्स जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड वगैरह होंगे। कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे बच्चे, यहां पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, आपके अमीनो एसिड्स हो गए, लिपिड्स हो जाते हैं, डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो जाते हैं जैसे कि अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। एंड ऑल्सो यहां पर प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट हमारे हार्मोन जो होंगे वो भी यहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। अब अगर मैं यहां पर सॉलिड कंपोनेंट की बात करता हूं तो सॉलिड कंपोनेंट के केस में बच्चा यहां पर आपका क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट होती है। लेकिन एक बात मैं आपको यहां पर और बता देता हूं कि देखो, अगर ब्लड प्लाज्मा से मैं यहां पर आपका जो यहां पर क्लॉटिंग फैक्टर है जिसको मैं फाइब्रिनोजन बोलता हूं, तो अगर मैं यहां पर क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर देता हूं, अगर मैं ब्लड प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को रिमूव कर देता हूं, तब ब्लड प्लाज्मा को ब्लड प्लाज्मा नहीं बोलकर हम लोग बोलते हैं यहां पर सीरम बोलते हैं। ठीक है, अब इस सीरम के अंदर बच्चा और सारी चीजें आपको एसेंशियल देखने के लिए मिलती हैं, एंड स्टडी ऑफ सीरम को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरोलॉजी बोलते हैं। सीरम क्या चीज बताई मैंने आपको कि भाई आपका जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, इसको हम लोग यहां पर सीरम कहते हैं, एंड स्टडी ऑफ सीरम इज नोन एज सीरोलॉजी। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सीरोलॉजी उसको बोला जाता है। ओके, अब अगर मैं यहां पर फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करता हूं या फिर सॉलिड कंपोनेंट की बात करता हूं, तो यहां पर सॉलिड, यहां पर आपके जो फॉर्म्ड एलिमेंट है इनको मैं सॉलिड कंपोनेंट भी बोलता हूं। सॉलिड कंपोनेंट, जो सॉलिड कंपोनेंट होते हैं वो टोटल ब्लड का यहां पर 45% होता है, और इस 45% में आपके मेजर 3 डिफरेंट टाइप के आपके सॉलिड कंपोनेंट देखने के लिए मिलते हैं। वन इज आरबीसी, जिसको हम लोग एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, सेकंड इज ल्यूकोसाइट, जिसको हम लोग यहां पर आपका डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज अ ब्लड प्लेटलेट, जो कि यहां पर आपका थ्रोम्बोसाइट भी इसको यहां पर बोला जाता है। ओके, ये कुछ बातें हैं। ऑल्दो नॉन मैमल्स के केस में बच्चा यहां पर आपका मैं कह सकता हूं थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, मैमल्स के केस में इसको प्लेटलेट ही बोलेंगे, क्योंकि यहां पर ये मेगा कैरियोसाइट सेल्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल फ्लो चार्ट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट, जहां पर आप देखेंगे कि आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी एंड आपका ब्लड प्लेटलेट, इसके 3 मेजर पार्ट होते हैं। अगर मैं यहां पर आपका आरबीसी की बात करता हूं बच्चों, तो आरबीसी जो होती है वो आपकी एक बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर होती है, जिसकी अगर मैं यहां पर आपका डायमेंशन की बात करता हूं तो डायमेंशन इसका रहता है 6 to 7 माइक्रोमीटर। इसकी जो होगी बच्चा आपका डायमीटर होगा 1 to 2 माइक्रोमीटर के आसपास बच्चा यहां पर आरबीसी का एवरेज मैं कह सकता हूं आपका थिकनेस देखने के लिए मिलती है। आरबीसी जो होती है बच्चा आपका किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर वहां पर 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, पर क्यूबिक मिलीमीटर एरिया में बच्चा आरबीसी का काउंट 5 to 5.5 मिलियन तक होता है। ठीक है, एवरेज अगर मैं लाइफ स्पैन की बात करता हूं तो आपका आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है। आरबीसी या और अदर जितनी भी ब्लड सेल्स होती है वो सारी की सारी आपकी रेड बोन मैरो के अंदर सिंथेसाइज होती है, वहां पर उनका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो बनती तो आपकी कहां पर है, बोन मैरो के अंदर, और जब बन जाएगी तो उसके बाद बच्चा उसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का। आफ्टर कंप्लीटिंग 120 डेज यहां पर हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लीन, तो आरबीसी जो होती है बच्चा वहां पर जाकर डेड हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग यहां पर जो स्प्लीन होता है इसको हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है इसको। ठीक है, अब यहां पर ये ई न्यूक्लियोटाइड,
अगर मैं मैच्योर मेमेलियन आरबीसी की बात करता हूं तो वहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अलोंग विद न्यूक्लियस बच्चा आपका मैच्योर मेमेलियन आरबीसी के अंदर डिफरेंट मेजर आपके जो मैं कह सकता हूं सेल ऑर्गेनल होंगे वो भी मिसिंग होते हैं। ये आरबीसी की बात है बच्चा, ठीक है। यहां पर इनका जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है। आरबीसी जो होगी वो आपकी मैं कह सकता हूं हमारी बॉडी की सबसे मैं कह सकता हूं सेकंड स्मॉलेस्ट सेल है। अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करता हूं हमारी बॉडी की तो बच्चा वो स्पर्म होती है और सेरिबेलम ग्रेन्यूल सेल्स होते हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट सेल। और सेकंड स्मॉलेस्ट अगर कुछ है हमारी बॉडी के अंदर तो वो आपका आरबीसी ही होता है। ये बाइकॉनकेव शेप का होता है, ओके। और इनका कोई भी सब टाइप नहीं होगा, सिर्फ आरबीसी जो है वो एक ही टाइप की होती है, उनका कोई सब टाइप नहीं है बेसिकली। अब अगर मैं यहां पर डब्ल्यूबीसी की बात करता हूं तो डब्ल्यूबीसी का जो नंबर होगा वो कंपैरेटिव टू द आरबीसी वो काफी ज्यादा कम है। आरबीसी का काउंट आप देख रहे होंगे 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर है, वहीं पर डब्ल्यूबीसी का जो काउंट है बच्चों वो आपका 6 to 8,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होगा। इनका जो लाइफ स्पैन होगा कंपैरेटिव टू द आरबीसी वो कह सकता हूं मैं आपका शॉर्ट लिव्ड होगा, और ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। आरबीसी आपकी ई न्यूक्लिएटेड होती है, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अलोंग विद न्यूक्लियस बच्चा आरडब्ल्यूबीसी के अंदर और अदर सेल ऑर्गेनल भी यहां पर प्रेजेंट हो रहे होते हैं। इनका साइज लार्जर होता है और यहां पर बच्चा आपके इनके फर्दर 5 सब टाइप होते हैं डब्ल्यूबीसी के, वो मैं बात आपको आगे बताऊंगा कि ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट किस तरीके से यहां पर पार्ट इसको डिवाइड किया गया है। अब अगर मैं यहां पर ब्लड प्लेटलेट की बात करता हूं तो ब्लड प्लेटलेट बच्चा जिसको हम लोग यहां पर थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, ये आपका मैं कह सकता हूं आपका 1.5 लाख से 3.5 लाख तक पर क्यूबिक मिलीमीटर बच्चा इनका नंबर होता है। इनका लाइफ स्पैन 1 वीक तक है। ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, दीज आर द बेसिकली फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट सेल्स। बच्चा यहां पर आपका क्या होता है, जो मेगा कैरियोसाइट सेल्स हो गई, मेगा कैरियोसाइट सेल्स होती हैं, मेगा कैरियोसाइट सेल्स ये आपकी बोन मैरो के अंदर है और वहीं से आपका बनता है आपके ब्लड प्लेटलेट, वहीं से आपका क्या बन जाएगा, ब्लड प्लेटलेट बन जाता है। तो दिस इज द यहां पर आपका क्या है, ब्लड प्लेटलेट। ब्लड प्लेटलेट क्यों होंगी आपका यहां पर, ये देव फ्रेगमेंट है तो इसीलिए यहां पर मैं कह सकता हूं यहां पर न्यूक्लिएटेड ये नहीं होंगी, ये स्मॉलेस्ट होती हैं और इनका भी बच्चा आपका कोई भी सब टाइप नहीं होगा। ब्लड प्लेटलेट जो होती है बच्चा वो एक ही टाइप की होती है, उनका कोई भी सब टाइप नहीं होता, जैसे कि हम लोगों ने आरबीसी के केस में पढ़ा। अब ये सारी चीजें जो मैंने आपको फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर बताई हैं, अब इनको वन बाई वन करके मैं थोड़ा थोड़ा सा इलेबोरेट फॉर्म के अंदर भी देख लेता हूं। बच्चा अगर आरबीसी की बात करते हैं, देखो यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये आपकी मैं कह सकता हूं स्फेरिकल है, नहीं यहां देखो, अगर मैं आरबीसी की बात करता हूं बच्चों तो आरबीसी आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये बाइकॉनकेव शेप की होती है, ठीक है, बाइकॉनकेव शेप की होती है। और बच्चा आरबीसी का जो काउंट होता है वो 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन फिर सेम बात मैं आपको यहां पर बोलूंगा, वो ये है कि मेल के कंपैरेटिव में अब बच्चा आपका आप करोगे किसी भी फीमेल के आरबीसी के काउंट को तो वो आपका फीमेल में क्या होगा, आरबीसी का काउंट कम होता है। रीजन सेम ही आ जाएगा यहां पर, मेंस्ट्रुअल फ्लो की वजह से ये चीज आपको देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है बच्चा उसको हम लोग बोलते हैं वो 120 डेज का होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग 120 डेज ये आपका स्प्लीन के अंदर चली जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी के अंदर बच्चों यहां पर आपका मेजर सेल ऑर्गेनल मिसिंग होंगे, न्यूक्लियस नहीं होता। देखो मैच्योर मेमेलियन आरबीसी जो होती है बच्चा उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है यहां पर, जैसे कि कैमल हो जाता है या लामाज हो जाते हैं, तो उनमें आपका क्या होगा, ये ऐसे मैमल हैं जिनकी आरबीसी में बच्चा आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये बाइकॉनकेव शेप की है। अगर बच्चों मैं बात करता हूं आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो है, या कॉर्पसल्स वर्ड जो होता है ना बच्चा, वो आपकी वे सेल्स जो ब्लड के अंदर ये मैं कह सकता हूं सर्कुलेट कर रही हैं, तो इसीलिए हम लोग वहां पर कॉर्पसल टर्म यूज करते हैं। तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो होगी बच्चा, इसमें क्या होता है आरबीसी के अंदर या एरिथ्रोसाइट के अंदर क्या होता है बच्चा, एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये आयरन कंटेनिंग होता है बच्चा, ठीक है। यहां पर इसमें क्या होगा, यहां पर हीमोग्लोबिन का काम होता है डिफरेंट गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को बच्चों यहां पर आपका कैरी करके डिफरेंट टिश्यू तक, जहां पर भी रिक्वायरिंग टिश्यू है वहां तक लेकर जाने का काम हीमोग्लोबिन का ही होता है। इवन बच्चा यहां पर कुछ सम अमाउंट ऑफ CO2 को भी आपका ट्रांसपोर्ट करने का काम यहां पर हीमोग्लोबिन कर रहा होता है। तो यहां पर अगर हीमोग्लोबिन के अमाउंट की बात करता हूं तो अमाउंट जो होगा बच्चों वो 12 to 16 ग्राम होता है। यहां पर एवरेज अगर बात करें तो एवरेज आपका हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है 12 to 16 ग्राम होगा। अगर आप 100 ml ब्लड लेते हो किसी भी पर्सन का तो उसमें रेफरेंस रेंज जो रहेगी वो रहेगी 12 to 16 ग्राम। फीमेल के अंदर फिर सेम बात बोलूंगा बच्चा, यहां पर आपका कंपैरेटिव टू द मेल वो कम होता है, ठीक है। अब यहां पर मैं कह सकता हूं बच्चों इनका जो साइज होगा वो स्मॉलर होता है। अब यहां पर ये बात हो गई आरबीसी को लेकर। अब अगर बच्चों आपका क्या हो जाए, यहां पर आरबीसी का काउंट इंक्रीज कर जाए
तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं, या फिर एबनॉर्मली जो रेफरेंस रेंज है उससे इंक्रीज कर जाए तो इस चीज को हम लोग बोल देते हैं पॉलीसिथीमिया। और अगर बच्चा वो यहां पर डिक्रीज कर जाए तो उसको हम लोग बोल देते हैं एरिथ्रोसाइटोपिनिया, यहां पर बोला जाता है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, WBC के बारे में। बच्चों मैंने कहा ना कि WBC जो होती है न्यूक्लिएटेड होगी, इनका नंबर कंपैरेटिव टू द यहां पर आपका RBC वो काफी मैं कह सकता हूं कम होता है, 6 to 8,000 तक होता है पर क्यूबिक मिलीमीटर। और WBC को हम लोग यहां पर ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। एंड WBC के बच्चा फर्दर 5 सब टाइप होते हैं, ये बात अभी हम लोगों ने देखी, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं और सभी मेजर सेल ऑर्गेनल आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। अब बच्चा WBC जो होगा ना वो फर्दर 2 पार्ट में कैटेगराइज हो जाता है, on the basis of lobed nucleus and on the basis of presence of granular structure in their cytoplasm। अगर बच्चों इनका न्यूक्लियस लोब्ड है और साइटोप्लाज्म में ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो बच्चों आप उसको बोलोगे कि वो WBC जो है या वो ल्यूकोसाइट जो है वो ग्रेन्युलोसाइट है, ठीक है। और वो WBC बच्चा जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर ना तो कोई ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और ना ही उनका कोई भी जो न्यूक्लियस है बच्चा लोब्ड है, तो ऐसे आपके WBC को मैं यहां पर क्या बोल दूंगा, ए ग्रेन्युलोसाइट बोला जाता है। तो देखना जरा बात को, ग्रेन्युलोसाइट बच्चा वो WBC होती है जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर बच्चों आपका यहां पर साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होगी और न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से यहां पर लोब देखने के लिए मिलेगा, तो ये आपका ग्रेन्युलोसाइट होता है। वहीं पर अगर मैं ए ग्रेन्युलोसाइट की बात करता हूं बच्चों, तो ए ग्रेन्युलोसाइट बच्चा वो WBC होती है जिसमें न्यूक्लियस जो होगा बच्चों वो लोब्ड नहीं होगा और साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगी, तो ऐसे WBC को मैं क्या बोल देता हूं, ए ग्रेन्युलोसाइट बोल देता हूं। बच्चा ए ग्रेन्युलोसाइट के फर्दर यहां पर 2 टाइप होते हैं, एक होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो होती है बच्चा ये आपका इनका जो साइज होता है वो लार्जेस्ट होता है अमंग ऑल द WBC। सारी की सारी जो WBC है बच्चा उनमें सबसे अगर लार्जेस्ट साइज किसी का है तो वो आपका मोनोसाइट का होता है, लार्जेस्ट साइज का होता है बच्चा, ठीक है। अब यहां पर बच्चों इनका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप या बीन शेप होता है और ये फैगोसिटिक इन नेचर होंगे। जो मोनोसाइट होती है बच्चों वो आपकी क्या होती है, फैगोसिटिक इन नेचर होती है। फैगोसिटिक नेचर का मतलब यहां पर ये हुआ कि इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि फॉरेन पार्टिकल को आपका एनगल्फ कर लिया जाए, ठीक है। तो फैगोसिटिक नेचर की होती है और यही बच्चा आपके जो मोनोसाइट होते हैं ये चेंज हो जाते हैं मैक्रोफेज के अंदर, दे कैन चेंज इनटू मैक्रोफेज। ओके, अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं लिम्फोसाइट की, बच्चा लिम्फोसाइट जो होती है दीज आर द स्मॉलेस्ट WBC ना, बेसिकली हमारे जो ब्लड के अंदर जो WBC के 5 सब टाइप है उनमें सबसे जो छोटा साइज होगा बच्चा वो रहेगा किसका, यहां पर आपका लिम्फोसाइट का रहेगा। दीज आर द स्मॉलेस्ट WBC, ये आपकी स्मॉलेस्ट WBC के अंदर आती है, दीज आर द स्मॉलेस्ट WBC। और यहां पर जो आपका लिम्फोसाइट है बच्चा इसके फर्दर 2 टाइप हो जाते हैं, एक होता है यहां पर आपका बी लिम्फोसाइट और दूसरा हो जाएगा बच्चा यहां पर टी लिम्फोसाइट। एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट बच्चा यहां पर आपके 2 टाइप हो जाते हैं लिम्फोसाइट के, ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है और ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है बच्चा, इम्यून रेस्पॉन्स क्रिएट करती है। इनका जो न्यूक्लियस होता है बच्चा वो आपका लार्ज राउंड न्यूक्लियस आपको देखने के लिए मिलेगा, लोब्ड नहीं है, साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगी। अब अगर मैं यहां पर बी लिम्फोसाइट की बात करता हूं बच्चों, तो जो बी लिम्फोसाइट होती है तो यहां पर ये बी का मतलब है कि भाई देखो मैंने आपको कहा कि जितनी भी ब्लड सेल हैं, ये जितनी भी बच्चा आपकी ब्लड की सेल्स आपके सॉलिड कंपोनेंट में जो आपको बता रहा हूं ये सारे के सारे आपके बोन मैरो के अंदर सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। तो लिम्फोसाइट भी बोन मैरो के अंदर बन रही है बच्चा, वे लिम्फोसाइट जो बनती बोन मैरो के अंदर हैं और बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर हो जाएं, तो ऐसी लिम्फोसाइट को बच्चा मैं बी लिम्फोसाइट कहता हूं। और वे लिम्फोसाइट जो बनती तो बोन मैरो के अंदर है लेकिन आपका मैं कह सकता हूं मैच्योर होने के लिए हमारे हार्ट के पास एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थाइमस ग्लैंड, वहां पर चली जाती है और इन द प्रेजेंस ऑफ अ हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं थाइमोसिन हार्मोन, वहां पर वे लिम्फोसाइट बच्चा जो मैच्योर होकर निकलती हैं उन लिम्फोसाइट को मैं यहां पर बोलूंगा बच्चों टी लिम्फोसाइट बोला जाता है। उनको क्या बोला गया है यहां पर, टी लिम्फोसाइट बोला गया है। देखो जी मैंने आपको कहा कि यहां पर लिम्फोसाइट जो होती है ये हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है, डिफेंस मैकेनिज्म बनाएगी। वो कैसे बनाती है बच्चा, अगर कोई फॉरेन पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है ना, तो फॉरेन पैथोजन जब बॉडी के अंदर एंटर किया तो यहां पर बी लिम्फोसाइट जो होता है वो आपका हेल्प करती है, या बेसिकली मैं क्या करता हूं यहां पर जो बी लिम्फोसाइट होगी वो डायरेक्टली बनाती है क्या,
एंटीबॉडीज बना देती है। ठीक है, एंटीबॉडीज बनाएगी, वाई शेप स्ट्रक्चर होती है एंटीबॉडी, वो आपका यहां पर बी लिम्फोसाइट्स बना देती हैं। लेकिन बच्चों यहां पर अगर मैं टी लिम्फोसाइट की बात करता हूं तो टी लिम्फोसाइट बच्चा यहां पर आपका बी लिम्फोसाइट को हेल्प करता है किसी एक पर्टिकुलर एंटीबॉडीज को बनाने के लिए। तो यहां पर ये हेल्प करने का काम होता है। तो टी लिम्फोसाइट क्या करता है, बी लिम्फोसाइट को हेल्प करता है ताकि वो एंटीबॉडी बनाए और इस एंटीबॉडी से हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो। ठीक है, कोई भी अगर फॉरेन पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करा है तो उसका क्या हो जाए बच्चा, हम लोग उससे इम्यून हो जाए। तो ये काम यहां पर आपका लिम्फोसाइट, जो डिफरेंट लिम्फोसाइट है वो कर रही होती है। ऑल्दो यहां पर ये जो बी है ना बच्चा, सबसे पहले जो बी लिम्फोसाइट थी वो आपका हैंड के अंदर देखी गई थी। वहां पर एक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं बुर्सा ऑफ फेब्रिशियस, वहां से बेसिकली पहले बी आया था। लेकिन हमारे अंदर भी मैं कह सकता हूं बच्चा ऐसी स्ट्रक्चर में जो अब यहां पर ये डेवलप और मैच्योर हो रही हैं, जो बी से स्टार्ट होता है, जो कि बोन मैरो है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो इस बी का मतलब बोन मैरो है। लेकिन अगर सबसे पहले बात करते तो बुर्सा ऑफ फेब्रिशियस जो है वो हैंड के अंदर बेसिकली यहां पर देखा गया था। सो दिस इज द ऑल अबाउट, मैं कह सकता हूं आपका लिम्फोसाइट। इवन अच्छा, अगर एक बात हम और बात करते हैं एड्स के बारे में, आपने सुना होगा एड्स क्या होता है। एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक एचआईवी वायरस से होने वाली डिजीज या मैं कह सकता हूं सिंड्रोम है, जो कि आपका ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। अब वो वायरस करता क्या है बच्चा, वो हेल्पर टी सेल या मैं कह सकता हूं आपका यहां पर टी सेल्स के ऊपर या फिर टी लिम्फोसाइट के ऊपर जाकर अटैक करता है और इनके नंबर को रिड्यूस कर देता है। तो अब अगर कोई फॉरेन पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है ना, तो टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट की हेल्प नहीं कर पाती। जब हेल्प नहीं कर पाएगा तो ये एंटीबॉडी सफिशिएंटली नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम हो जाएगा पूरी तरीके से यहां पर कॉम्प्रोमाइज, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, कि अपने लाइफ स्पैन में इम्यूनो डेफिशिएंसी जो सिंड्रोम है बच्चा, वही एड्स होता है और वहां पर टी लिम्फोसाइट के ऊपर यहां पर अटैक हो रहा होता है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, ग्रेन्युलोसाइट के बारे में। बच्चा ग्रेन्युलोसाइट जो होती है ये आपका वो डब्ल्यूबीसी जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी और न्यूक्लियस उसका लोब्ड होगा। तो ऐसी डब्ल्यूबीसी को मैं यहां पर क्या बोलता हूं, ग्रेन्युलोसाइट कहा जाता है। अब ग्रेन्युलोसाइट जो होगा बच्चा, इनको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। स्टेनिंग के बेसिस पर इनको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। एक होता है ऑइसिनोफिल, एक होती है बेसोफिल और एक है बच्चा यहां पर न्यूट्रोफिल। देखो ऑइसिनोफिल जो है ना, अगर मैं ऑइसिनोफिल की बात करता हूं तो ये ऑइसिन डाई होती है। ठीक है, या एसिडिक डाई से बेसिकली यहां पर स्टेन हो जाए तो उनको ऑइसिनोफिल बोल देते हैं। इनको बच्चा एसिडोफिल भी कहा गया है। तो ये जो ऑइसिनोफिल है ना, इनको आप एसिडोफिल भी बोल सकते हो। These are also known as एसिडोफिल। इनका जो न्यूक्लियस होता है बच्चा वो बाइलोब्ड होता है और यहां पर इनका जो नंबर है वो एलर्जी, जब एलर्जिक रिएक्शन बॉडी के अंदर होती है तो ऑइसिनोफिल जो होती है बच्चा वो रिलीज होती है। ठीक है, या फिर उनका नंबर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं बेसोफिल के बारे में। बच्चों बेसोफिल में जो होता है, इनका जो न्यूक्लियस है वो लोब्ड है और वो एस शेप का होता है। ठीक है, एफ शेप का, ट्विस्टेड मैं कह सकता हूं बच्चों, यहां पर आपका न्यूक्लियस देखने के लिए मिलता है, लोब्ड होगा। और यहां पर बेसोफिल जो होती है बच्चों, वो सेरोटोनिन हो गया, हिस्टामिन हो जाता है और हेपेरिन जो है वो रिलीज करने का काम कर रहे होते हैं। तो यहां पर सेरोटोनिन जो है बच्चों ये आपका वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, वहीं पर हिस्टामिन जो है ये वेजो डायलेटर होता है, हेपेरिन जो है बच्चों ये आपका एंटीकोएगुलेंट है। तो ये आपका मैं कह सकता हूं बच्चा आपके बेसोफिल सेल से रिलीज हो रहे होते हैं। अब लास्ट जो बच्चा यहां पर आपका ग्रेन्युलोसाइट है वो कौन सा है, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का जो नंबर भी होता है ना, नंबर की बात कर रहा हूं, देखो मैंने यहां पे आपको साइज बताया, साइज लार्जेस्ट मोनोसाइट का है, स्मॉलेस्ट लिम्फोसाइट का है। लेकिन अगर मैं डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा हूं और डब्ल्यूबीसी में उस डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा हूं जिसका नंबर सारी डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा है, तो आंसर इज आपका न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूं बाई नंबर आपका ब्लड के अंदर देखने के लिए मिलती हैं और ये पॉलीमॉर्फिक होती हैं। इसका साइज जो होता है वो जो आपका चेंज होता रहता है, पॉलीमॉर्फिक है। ठीक है, मल्टी लोब्ड होता है इनका न्यूक्लियस, इनका जो न्यूक्लियस है बच्चा वो मल्टी लोब होगा और यहां पर ये होता है बच्चा आपका फैगोसिटिक इन नेचर होते हैं। अगर मैं न्यूट्रोफिल की बात करता हूं बच्चा तो ये आपके फैगोसिटिक इन नेचर है, ये कैपेबिलिटी रखते हैं किसी भी फॉरेन पार्टिकल को आपका एनगल्फ करके उसको डाइजेस्ट करने की। तो यहां पर ये बात हो गई किसको लेकर, न्यूट्रोफिल को लेकर। अब मैंने इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई है कि भाई साहब डब्ल्यूबीसी जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट, एक होता है एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के अंदर आपका मैं कह सकता हूं ऑइसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल आते हैं, जिसको हम लोग एसिडोफिल भी कहते हैं ऑइसिनोफिल के केस में। और एग्रेन्युलोसाइट के बच्चा यहां पर आपके फर्दर 2 टाइप हो जाते हैं, एक होता है यहां पर मोनोसाइट और एक होता है लिम्फोसाइट। ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब यहां पर कि कैसे याद रखें कि यार यहां पर ए ग्रेन्युलोसाइट के अंदर कौन कौन आते हैं और ग्रेन्युलोसाइट के अंदर कौन कौन आते हैं, तो अब मैं यहां पर आपको बताऊंगा बच्चों एक छोटी सी ट्रिक, जो मेरी खुद की बनाई ट्रिक है, तो उसको जरा समझना। आप लोगों ने
एक बड़ी फेमस पॉलिटिशियन है, ठीक है, वो आपका यूपी के अभी फिलहाल इलेक्शन का टाइम चल भी रहा है, ठीक है, वो एक टाइम पे यहाँ पर आपका वहां पर सीएम भी रही हुई थी यूपी में, तो उनका नाम था मायावती जी, ठीक है। जो मायावती जी थी बच्चा जो है मतलब ऑब्वियसली, तो अब यहाँ पर आपका क्या होगा, मायावती जी को पहले बहन जी भी बोलते थे, पहले क्या अभी भी बोला जाता है उनको, जस्ट टू गिव हर अ रेस्पेक्ट, ठीक है, बहन जी बोलते थे। तो जब वो आपका सीएम थी तो वहां पर वो एमएलए भी बनी होंगी, ठीक है, तो यहां पर बहन जी एमएलए, तो यहीं से मेरी ट्रिक निकल कर आती है, तो देखना जरा, BEN जी, बहन जी एमएलए, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब समझना बच्चों, जो बेसोफिल होता है, ऑयसिनोफिल होगा, और जो न्यूट्रोफिल होगा वो ग्रेन्युलोसाइट के अंदर आता है, यानी कि ये वो WBC होती हैं जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होंगी, और यहां पर मैं कह सकता हूं न्यूक्लियस लोब्ड होगा। वहीं पर बच्चों जो आपका मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होता है बच्चा, वो ए ग्रेन्युलोसाइट के अंदर आता है। बात समझ आई कि नहीं, ठीक है, बेंजी एमएलए, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, आपको इजीली मेमोराइज हो जाएगा कि कौन सा पार्ट आपका WBC का, ये सब टाइप जो है वो किसके अंदर आता है और कौन सा किसके अंदर आता है, एक बात, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर देता हूं कि कॉन्सेंट्रेशन यहां पर आपको किस तरीके से देखने के लिए मिलेगी अलग अलग WBC की। अब एक बात जरा सुनो, देखो मैंने अभी आपको इनिशियली मैंने क्या बोला था आपको, देखो अभी इनिशियली मैंने आपको ये बोला कि मेरा जो नाम है वो क्या है, नबील है। अब अगर मैं अपने घर जाता हूं ना, ये फैक्ट वाली बात आपको बता रहा हूं, जैसे जैसे मैं अपने घर जाता हूं ना, तो घर जाने के बाद बच्चा जब मैं अपनी गली से होकर गुजरता हूं, तो अंदर अपने घर से निकलता हूं बाहर गली में, तो पहले मेरा घर आता है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक और है मेरे ताया लगते हैं, ठीक है, वो लतीफ़ है, फिर मैनुद्दीन है, और लास्ट में हमारे घर आता है अफजाल भाई का। तो वहीं से मेरी एक छोटी सी ट्रिक निकल कर आती है, तो देखो जी, नबील, लतीफ़, मैनुद्दीन, अफजाल भाई, या फिर आप इसको ऐसे नहीं याद रख सकते तो आप इसको डायरेक्ट याद रखना NLMAB, ठीक है। तो यहां पर बच्चों ये आपका डिक्रीजिंग, मैं कह सकता हूं आपका नंबर है कि सबसे ज्यादा अगर नंबर किसी WBC का है, बाई नंबर की बात कर रहा हूं, साइज की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर की बात कर रहा हूं, तो नंबर अगर किसी WBC का है बच्चा वो न्यूट्रोफिल का है, ठीक है। सबसे लीस्ट नंबर अगर किसी का है तो वो आपका बेसोफिल का हो जाएगा। और यहां पर बच्चों न्यूट्रोफिल और जो मोनोसाइट होता है ये फैगोसिटिक इन नेचर होता है, ये बात अभी मैंने आपको बताई है। साइज वाइज अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो सबसे बड़ा साइज होगा मोनोसाइट का और सबसे छोटा साइज होगा लिम्फोसाइट का। नंबर वाइज अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो यहां पर न्यूट्रोफिल का जो नंबर होता है वो सबसे ज्यादा होता है WBC के, और यहां पर बेसोफिल जो होता है वो आपका सबसे लीस्ट होता है। ये बात है बच्चों किसको लेकर, WBC को लेकर। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, तो अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, ब्लड प्लेटलेट के बारे में। बच्चों ब्लड प्लेटलेट मैंने जैसे कि आपको बताया, ये भी आपका रेड बोन मैरो का एक पार्ट होता है बच्चा, वहां पे आपके सेल होते हैं मेगा कैरियोसाइट सेल, और वहीं से बच्चा आपका ब्लड प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है। एवरेज एडल्ट के अंदर बच्चों यहां पर आपका 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक पर क्यूबिक मिलीमीटर बच्चों आपका इसका नंबर देखने के लिए मिलता है। इसका लाइफ स्पैन 1 वीक तक होता है। ये नॉन न्यूक्लियड होंगे, दीज आर द फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट सेल्स। और यहां पर बच्चा आपका स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट अगर कोई है हमारे ब्लड के अंदर तो वो ब्लड प्लेटलेट ही होती हैं। और इनका भी बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया आरबीसी का भी कोई सब टाइप नहीं होता, इसी तरीके से यहां पर आपका ब्लड प्लेटलेट का भी कोई भी सब टाइप यहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर ब्लड, जहां पर हम लोगों ने देखा बच्चा किसके बारे में, सॉलिड कंपोनेंट, लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट में बच्चा हम लोगों ने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट की बात की। ऑल्दो अगर मैं यहां पर ब्लड प्लेटलेट की बात करता हूं बच्चों, तो ये आपका एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं किसके अंदर, ब्लड कोएगुलेशन के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास बच्चों, जहां पे हम लोगों ने आज ब्लड और उसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ा है। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है, अच्छी लगी है तब भी लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। बच्चा इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज होती है ना, हम जितनी उसको स्प्रेड करेंगे ना तो उतना ही ज्ञान जो होता है ना यार, बोलते हैं ना कि ज्ञान जो है यार वो बांटने से बढ़ता है। तो बढ़ाओ ये अपना ज्ञान, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपको ब्लड इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में डालकर आप पूछ सकते हो, मैं उस पर जरूर रिवर्ट करूंगा। और अगर आपको कोई एक ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं उसको लेकर आऊं आपके लिए, तो वो भी कमेंट सेक्शन में डालकर अपनी डिमांड रखिएगा, तो उसको भी हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय।